हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आई एम रिचा एंड यू आर वाचिंग परचम। आज से हम 6 मंथ्स करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि जुलाई टू दिसंबर 2022 को कवर करने वाला है। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे 6 मंथ्स करंट अफेयर की, जिसमें जनवरी टू जून के आपको अलग अलग टॉपिक वाइज वीडियोस 6 महीने के मिल जाएंगे। अब से जो हम वीडियोस करेंगे जुलाई टू दिसंबर वाले, वो उसी प्लेलिस्ट में फर्दर ऐड ऑन हो जाएंगे, आप बाद में देख सकते हो। इस पर्टिकुलर वीडियो में जो आज हम कर रहे हैं, इसमें हम डिफेंस एक्सरसाइजेज या मिलिट्री एक्सरसाइजेज डिस्कस करेंगे। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड्स, इन सब की डोमेस्टिक एक्सरसाइजेज भी जो इंटरनली इंडिया में ही होती हैं, या फिर दूसरे देशों के साथ जो इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़े थोड़े निमोनिक्स में देती चलूंगी ताकि एटलीस्ट जो कोर चीज़ें हैं याद करने वाली, उनमें आपको थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। एंड 6 मंथ्स करंट अफेयर्स का ये पहला वीडियो है। अच्छा, अब हम डोमेस्टिक एक्सरसाइजेज शुरू करें उससे पहले बता देती हूँ कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि PDF। जो भी हम 6 मंथ करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उसका PDF आपको parchamclasses.in याद रखिएगा, .in वेबसाइट पे मिल जाएगा। जिन भी बच्चों ने 2023 का CA सब्सक्रिप्शन ले रखा है, यानी कि जितना भी करंट अफेयर हम चैनल पे पढ़ते हैं, डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथ, वो सारे PDF इस सब्सक्रिप्शन के अंदर आ जाते हैं। ये आपको परचम ऐप से मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने PDF सब्सक्रिप्शन ओवरऑल ले रखा है करंट अफेयर के अलावा भी, तो भी ऐड हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स यस, ईयर बुक रिलीज हो चुकी है और बहुत सुपर्ब रिस्पॉन्स है आप लोगों का। अभी तक ये सॉफ्ट फॉर्मेट में थी, यानी PDF फॉर्मेट में थी। अब बहुत ही जल्दी इसका बुक फॉर्मेट भी आ जाएगा, मिड फरवरी तक एक्सपेक्टेड है। आप लोग कैसे ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, प्री बुक कैसे कर सकते हो, ये सारी जानकारी बहुत जल्दी दी जाएगी। आप परचम के सारे सोशल हैंडल या फिर यूट्यूब कम्युनिटी से जुड़े रहिएगा। ठीक है, चलिए अब शुरू कर लेते हैं आज का सेशन। लाइक आई टोल्ड यू, डोमेस्टिक एक्सरसाइजेज से शुरुआत करेंगे जो इंटरनली इंडिया में हुई। चलो, एंड यस, वन मोर थिंग, अब से जितने भी PDF आप पढ़ोगे एक्सेप्ट डेली, तो वीकली, मंथली, 6 मंथ सारे PDF आपको A4 प्रिंटेबल फॉर्मेट में अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। और सारे करंट अफेयर के PDF इंक्लूडिंग हिंदी, वीकली, मंथली, 6 मंथली, सब आपको हिंदी में भी मिलेंगे। सो इंग्लिश एडिशन भी है और हिंदी एडिशन भी अवेलेबल है। ठीक है, अब ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई, आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। Who organized the सुरक्षा मंथन 2022 on aspect of border and coastal security at जोधपुर, राजस्थान? यानी कि जोधपुर राजस्थान में कौन सा डिवीजन है मिलिट्री फोर्सेस का, आर्मी है, नेवी है या एयरफोर्स है, जिन्होंने सुरक्षा मंथन 2022 एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज करवाई? क्यों करवाई? कोस्टल और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिहाज से इसको एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया गया। अब जब भी आप इस तरह का कोई भी टॉपिक पढ़ें, 2-3 डोमेस्टिक एक्सरसाइज के लिहाज से बता रही हूँ कि 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने। एक्सरसाइज का नाम क्या है, किसने कंडक्ट करवाई है, जैसे इस केस में इंडियन आर्मी ने कंडक्ट करवाई है, कहाँ कंडक्ट हुई है, और अगर कोई स्पेशल बात होगी तो हम देखते चलेंगे। ठीक है, तो सुरक्षा मंथन इंडियन आर्मी ने कंडक्ट करवाई है, राजस्थान में हुई है। और इंडियन आर्मी के भी डेजर्ट कॉर्प्स, द डेजर्ट कॉर्प्स जो यूनिट बोलिए या विंग बोलिए या डिवीजन बोलिए, उन्होंने इसको कंडक्ट करवाया राजस्थान में, डेजर्ट कॉर्प्स। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी कंडक्ट्स एक्सरसाइज पर्वत प्रहार इन लद्दाख सेक्टर। अब देखो, बिल्कुल कॉमन सा एसोसिएशन हो जाएगा। अभी हम सारी आर्मी की एक्सरसाइजेस देख रहे हैं। अगर आप देख पा रहे हो, पूरी PPT को या पूरे वीडियो को इसी तरह से ऑर्गेनाइज करवाया गया है। सबसे पहले हम आर्मी एक्सरसाइजेस देखेंगे, फिर हम एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड की देखेंगे, फिर हम इंटरनेशनल एक्सरसाइजेस पे मूव करेंगे, जैसे इंडिया US की, इंडिया जापान की, ताकि जितना ऑर्गेनाइज तरीके से इंफॉर्मेशन पढ़ोगे उतना ईजी होगा याद करना, मेहनत कम लगती है। ठीक है, तो पर्वत प्रहार कहाँ हुई? लद्दाख सेक्टर में हुई। किसने करवाई? इंडियन आर्मी ने करवाई। अब लद्दाख देखो, काराकोरम रेंज है वहां पे, सो लद्दाख के अंदर ऑलरेडी पहाड़ है, तो पर्वत प्रहार याद आप रख सकते हो। देन शत्रुनाश एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज है? शत्रुनाश एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय साउथ वेस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी इन राजस्थान। तो राजस्थान की दूसरी एक्सरसाइज आ गई। ठीक है, कौन सी है ये? शत्रुनाश। शत्रुनाश, अब देखो, शत्रु, राजा, महाराजा, शत्रु उसी टाइम का है ना, तो शत्रु और राजा महाराजा समकालीन होते हैं या बोलने में एक जैसे लगते हैं। तो शत्रुनाश एक्सरसाइज का रिलेशन किससे हो गया? राजस्थान से हो गया। कहाँ हुई ये एक्सरसाइज? राजस्थान में हुई, इंडियन आर्मी ने करवाई।
और अगर आप शत्रु से ही ये जो हमने एक्सरसाइज की थी सुरक्षा मंथन, तो दोनों को राजस्थान से आप जोड़ सकते हो। राजस्थान में शत्रु थे, इसीलिए हमने सुरक्षा मंथन करवाया। ठीक है, अब एक और आप देखोगे आगे, सुदर्शन चक्र, ये अभी मैं बताऊं उससे पहले यहां आ जाइए। और ये साउथ वेस्टर्न कमांड क्या है, देखिए जो इंडियन आर्मी है उसके अलग अलग कमांड्स होते हैं। तो साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर पे जो कमांड है उनके हेडक्वार्टर हैं जयपुर के अंदर। इंडियन आर्मी के साउथ वेस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, जयपुर के अंदर हैं। तो साउथ वेस्टर्न कमांड ने ये एक्सरसाइज कंडक्ट की है और कहाँ की, थार डेजर्ट के अंदर की। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए, यह है शत्रुनाश एक्सरसाइज। अब हम फिर आते हैं, इंडियन आर्मी कंडक्ट्स सुदर्शन चक्र, इंडियन आर्मी सुदर्शन चक्र कॉर्प्स कंडक्ट्स एक्सरसाइज सुदर्शन प्रहार। इंडियन आर्मी का एक डिवीजन जिनको कहा गया सुदर्शन चक्र कॉर्प्स, उन्होंने एक एक्सरसाइज की सुदर्शन प्रहार। तो राजस्थान में ही हुई है, ये आर्मी ने ही की है। राजस्थान में शत्रु थे तो हमने सुरक्षा, और सुरक्षा नहीं तो सुदर्शन, कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र था ना, विष्णु जी का, सो इधर सुदर्शन चक्र। तो या तो खुद की सुरक्षा करो, नहीं तो दुश्मनों पे सुदर्शन चक्र चलाओ, दुश्मनों पे नहीं शत्रु पे। तो ये शत्रु, सुरक्षा और सुदर्शन तीनों कहाँ हुई हैं, राजस्थान में हुई हैं। किसने की है, आर्मी ने की है। ठीक है, इतना हिंट हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा यहां से। चलिए, सो इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान ये नवंबर में कंडक्ट की गई। नेक्स्ट आते हैं आगे। अब आर्मी एयरफोर्स कंडक्ट जॉइंट एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक इन पंजाब। आर्मी और एयरफोर्स मिले और उन्होंने जॉइंट एक एक्सरसाइज की, क्या नाम रखा, गगन स्ट्राइक। कहाँ हुई, पंजाब में हुई। तो देखो कई पंजाबियों के नाम होते हैं ना, गगनदीप सिंह है ना, गगनदीप बहुत कॉमन सा नेम है। तो गगनदीप पंजाब के होते हैं, तो गगन जो स्ट्राइक है वो पंजाब में परफॉर्म की गई। किसने की, आर्मी और एयरफोर्स ने मिलकर के की है। आर्मी के खरगा कॉर्प्स एंड इंडियन एयरफोर्स, इन्होंने मिलकर के एक्सरसाइज की ताकि हमारी जो माइट है, पावर है, उसको शोकेस किया जा सके। बिकॉज जो अंबाला कैंट वाला एरिया है वो पास में ही पड़ता है, हरियाणा बॉर्डर, तो वहाँ पे इसको कंडक्ट किया गया 4 दिन के लिए। चलिए, जब हम इंटरनेशनल एक्सरसाइजेस करेंगे ना, जैसे हम मालाबार एक्सरसाइज करेंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इंडिया की साइड से कौन सी शिप्स वगैरह ने पार्टिसिपेट किया, कब हुई, कौन सा एडिशन था, है ना। अभी डोमेस्टिक एक्सरसाइजेस में मोटी मोटी 2-3 बातें ही पकड़ो, इंटरनेशनल में ज़्यादा ध्यान रखना होगा। चलिए, IAF यानी इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड जॉइंट HADR एक्सरसाइज समन्वय 2022। अब HADR क्या है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, यानी जब कभी भी कोई त्रासदा आ जाती है, अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनो आ गया, सुनामी आ गई, या किसी भी तरह का कोई डिजास्टर आ गया, उसको मैनेज करने के लिए जो टास्क फोर्स जाती है उसकी ये एक्सरसाइज थी। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किया जॉइंट HADR एक्सरसाइज, क्या नाम रहा, समन्वय 2022, समन्वय। ओके, एंड 28 से ये नवंबर के अंदर हुई। कहाँ हुई देख लीजिए, आगरा के अंदर हुई है। तो आगरा के अंदर अगर आप देखो, मुगल टाइम के बहुत सारी कल्चर का समन्वय आपको देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर। तो आगरा और समन्वय को आप साथ में जोड़ सकते हो। ठीक है, नहीं तो आगरा में खाने पीने और घूमने फिरने का बहुत अच्छा समन्वय है। आगरा का पेठा भी है, तो आगरा का ताजमहल भी, समन्वय अच्छा है। तो समन्वय एक्सरसाइज आगरा के अंदर कंडक्ट की गई और इसमें आसियान जो कंट्रीज हैं उनके भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट किया। देन ईस्टर्न नेवल कमांड कंडक्ट्स ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्रस्थान। अब ये चीज समझना, नेवी जो है उसकी भी अलग अलग कमांड्स हैं। ठीक है, जैसे ईस्टर्न नेवल कमांड आती है विशाखापट्टनम में, वेस्टर्न नेवल कमांड आती है मुंबई में, सदर्न नेवल कमांड आती है कोची के अंदर, यहाँ पे। ठीक है, कोची में। अब जो ये एक्सरसाइज है ना प्रस्थान, ये यहाँ भी आपको देखने को मिलेगी और वेस्टर्न कमांड साइड भी आपको देखने को मिलेगी। जहां कहीं भी ऑयल ड्रिलिंग होती है यानी तेल निकाला जाता है, तो ऑफशोर ही निकाला जाता है ऑफशोर साइट में, तो वहां पे ये एक्सरसाइज की जाती है, वहां की सिक्योरिटी और सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए। यही प्रस्थान एक्सरसाइज अभी आप देख रहे हो ईस्टर्न नेवल कमांड ने कंडक्ट की, अगले स्लाइड में आप देखोगे वेस्टर्न नेवल कमांड ने कंडक्ट की। ठीक है, तो प्रस्थान एक्सरसाइज आप सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि ये ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है। ऑफशोर सिक्योरिटी यानी तट से थोड़ा अंदर जहां पे ऑयल ड्रिलिंग वगैरह होती है। ठीक है, तो ये है प्रस्थान। पानी में प्रस्थान करो थोड़ा अंदर, प्रस्थान यानी चलो, तो पानी में थोड़ा प्रस्थान करो, वहीं पे ऑफशोर
ड्रिलिंग होती है और वहीं पे ये ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज होती है। गॉट इट? चलिए, तो ये कृष्णा गोदावरी बेसिन ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया में ईस्टर्न नेवल कमांड यानी विशाखापट्टनम वाले एरिया में हुई है। हर 6 महीने में एक्सरसाइज की जाती है। जितने भी मैरीटाइम स्टेक होल्डर्स होते हैं ऑफशोर डिफेंस में, उन सबको शामिल किया जाता है इसके अंदर। स्टेक होल्डर यानी जिनका भी लेना देना है, जिनका भी बेनिफिट या जिनका भी नुकसान हो रहा है उस चीज़ से। फिर हम आते हैं इंडियन नेवी कंडक्ट्स ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज। देखो सेम, लेकिन अब ये कहाँ पर? मुंबई कोस्ट है, ऑफ मुंबई कोस्ट, और एक्सरसाइज का नाम है प्रस्थान। सो इंडियन नेवी कंडक्ट्स एन ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्रस्थान ऑफ मुंबई कोस्ट, और ट्वाइस अ ईयर होती है। ये वेस्टर्न नेवल कमांड के अंदर कंडक्ट की गई, जो कि मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है। एंड इंडियन नेवी लीड एजेंसी है और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है जितने भी ऑयल प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म्स हैं ऑफ द कोस्ट उनको प्रोटेक्ट करने की। और ये कुछ ट्रिविया है इंडियन नेवी की जो आप देख सकते हैं। देन एक्सरसाइज सारिक्स 2022 कंडक्टेड इन चेन्नई। सारिक्स, व्हाट इज दिस सारिक्स? इट इज सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज। सर्च एंड रेस्क्यू। तो चेन्नई हम बोलते हैं ना, हमें चैन नहीं आ रहा है, हमारा कोई इंसान गुम गया है, अगर हमें चैन नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे? सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलवाएंगे ना। तो हमें चैन नहीं आ रहा है तो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाइए, सारे लोग चला लीजिए। तो आप चाहो तो सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइजेस से याद रख सकते हो, नहीं तो सारे लोग जाओ और मेरा चैन ढूंढ के लाओ, वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो, सारे जाओ मेरा चैन मुझे लौटा दो। तो सारे एक्सरसाइज चेन्नई के अंदर कंडक्ट की गई, इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने ये कंडक्ट की है, राइट। तो सर्च एंड रेस्क्यू पानी के अंदर हो रहा है और उसी की एक्सरसाइजेस हैं, ऐसे ध्यान रखेंगे आप। इसकी थीम रही कैपेसिटी बिल्डिंग टुवर्ड्स मरीन पैसेंजर सेफ्टी। पानी से कोई पैसेंजर जा रहे हैं, खतरा है, तो उनका रेस्क्यू ऑपरेशन वगैरह के लिए 2 डे एक्सरसाइजेस थी जो कि नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू बोर्ड के अंतर्गत करवाई गई। थर्ड एडिशन ऑफ कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल 2022 कंडक्टेड फ्रॉम 15-16 नवंबर। तो थर्ड एडिशन हुआ कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज का नाम है सी विजिल 2, और ये ऑल इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइजेस के पार्ट के तौर पे, यानी कोस्टल हमारी जितनी भी कोस्ट लाइन है वहाँ पे डिफेंस मेंटेन करने के लिए सी विजिल 2022 शुरुआत की गई। 1 पॉइंट से शुरू होकर के और पूरी कोस्ट लाइन तक की एक्सरसाइज चलनी थी, ऑलराइट। एंड इसको 2018 के अंदर कंसेप्चुलाइज किया गया था जब मुंबई पे अटैक हुए थे, टेरर अटैक। तब से हमने अपनी कोस्ट लाइंस को और ज़्यादा डिफेंस वाला बनाने के लिए और ये एक्सरसाइजेस चालू की थी। एंड हमारी जो पूरी कोस्ट लाइन है 7516 किलोमीटर्स की, इंक्लूडिंग द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ, उन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सरसाइज है। एंड इट इज़ बीइंग कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी इन कोऑर्डिनेशन विथ ICG एंड मिनिस्ट्रीज जो कि मैरीटाइम एक्टिविटीज़ में जुड़ी हुई हैं। तो इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड्स और जो रिलेटेड मिनिस्ट्रीज हैं वो मिलके सी विजिल 2022 कंडक्ट, उसका थर्ड एडिशन कंडक्ट हुआ। तो ये थी डोमेस्टिक एक्सरसाइज, समझ में आ गई, याद भी हो गई होंगे आई बिलीव, ठीक है। अब हम शुरुआत करेंगे इंडिया एंड अलग अलग कंट्रीज़ की आपस में जो बायलेटरल, ट्राइलेटरल या मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज हुई हैं। बायलेटरल एक्सरसाइजेस का मतलब 2 पार्टीज या 2 देश इन्वॉल्व हैं। ट्राइलेटरल यानी 3 देशों के बीच में, त्रिपक्षीय ये द्विपक्षीय, एंड मल्टीलेटरल यानी बहुत सी कंट्रीज इन्वॉल्व रही हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले इंडिया और US में पिछले 6 मंथ्स में ये सारी एक्सरसाइजेस हुई। वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, रिमपैक में सिर्फ इंडिया और US नहीं थे, बाकी कंट्रीज भी थी। अभ्यास 01/2022, टाइगर ट्रायम्फ, संगम एक्सरसाइज, ठीक है। अब पहले तो ये चीज़ याद कर लो कि ये एक्सरसाइज इंडिया और US के बीच में होती है। कैसे याद करेंगे? देखो, वज्र प्रहार ना मतलब बहुत जोर का प्रहार, बहुत जोर का अटैक करना। तो अगर US किसी पे अटैक कर दे, सुपर पावर है ना, किसी पे अटैक कर दे तो वो प्रहार कैसा लगेगा? वज्र प्रहार लगेगा। तो वज्र प्रहार में US इन्वॉल्व है, इंडिया तो है ही, US इन्वॉल्व हो गया। युद्ध अभ्यास, अच्छा अगर हमें किसी के साथ युद्ध अभ्यास करना है तो हम किसी कच्चे खिलाड़ी को चुनेंगे, एकदम माहिर खिलाड़ी को चुनेंगे? ऑफ कोर्स, युद्ध का अभ्यास कर रहे हो तो बराबर का या सुपीरियर होना चाहिए। तो हम युद्ध अभ्यास सुपर पावर US के साथ कर रहे हैं, ऐसे याद रखेंगे। रिमपैक में बहुत से देश हैं इसलिए अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। अभ्यास 01/2022, अब युद्ध अभ्यास था और अभ्यास दोनों में US एसोसिएशन हो सकता है। टाइगर ट्रायम्फ, तो टाइगर ट्रायम्फ ऐसे करो कि टाइगर भी अगेन
बहुत पावरफुल है, यूएस के साथ में आप एसोसिएशन बिठा लो कि जैसे युद्ध अभ्यास आपने एक पावरफुल देश के साथ किया है तो टाइगर और यूएस दोनों पावरफुल हैं तो पावर के साथ एसोसिएशन हो जाएगा। और संगम एक्सरसाइज, बराबरी वालों में ही संगम यूजुअली लोग चाहते हैं, तो बराबरी, टक्कर, पावर, इन सब में आप यूएस को डाल सकते हो। तो छोटा छोटा हिंट है पर कंफ्यूजन को दूर कर देगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को आप एक पावरफुल कंट्री की तरह विजुअलाइज करो और उसके साथ में नाम याद रह जाएंगे। चलिए अब हम आते हैं इनकी डिटेलिंग पे। 13th एडिशन ऑफ इंडो यूएस एक्सरसाइज वज्र प्रहार हेल्ड एट बाकलो। बाकलो हिमाचल प्रदेश। कहाँ हुई एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये बायलेटरल एक्सरसाइज है क्योंकि इसमें सिर्फ इंडिया और यूएस इन्वॉल्व थे। कौन सा एडिशन हुआ? 13th एडिशन हुआ। यूजुअली जो पहले दूसरे एडिशन होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। 13th एडिशन है तो ये एडिशन का नाम याद रखना ज़्यादा, नंबर याद रखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन कहाँ हुई? हिमाचल प्रदेश बकलो के अंदर ये हुई। एक बार यूएस में होगी, एक बार इंडिया में होगी। इस तरह से एक्सरसाइज चलती है। 21 डेज की ये रही। और इससे पहले जो 12th एडिशन था वो वॉशिंगटन यूएसए के अंदर हुआ था। इसमें दोनों देशों की आर्मीज ने जॉइंटली ट्रेन किया और एक दूसरे के ऑपरेशंस देखे, समझे और प्रैक्टिस किए। ठीक है, सो इट वाज आर्मी से रिलेटेड एक्सरसाइज। बाकलो हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई। 13th एडिशन था। नाम क्या है इसका? वज्र प्रहार। ओके, चलिए नेक्स्ट। इंडो यूएस जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2022 कंडक्टेड इन उत्तराखंड। तो ऐसे ध्यान रखो, देखो उत्तराखंड जो है, यूके लिख दो उत्तराखंड को, उत्तराखंड नीचे पड़ता है और हिमाचल थोड़ा ऊपर पड़ता है। तो यहां तो करो युद्ध का अभ्यास और फिर वज्र प्रहार करने चले जाओ थोड़ा ऊपर हिमाचल में। तो उत्तराखंड में हमने युद्ध का अभ्यास कर लिया और फिर जब फाइनल वज्र प्रहार करना था तो हमने हिमाचल जाके किया। तो उत्तराखंड और हिमाचल दोनों आपको याद रह जाएंगे। युद्ध अभ्यास उत्तराखंड में हुआ, औली में। 18th एडिशन था। इट वाज कंडक्टेड इन औली उत्तराखंड नवंबर के अंदर। इंडिया और यूएसए में ये यूएस के बीच की एक्सरसाइज हर साल एनुअल एक्सरसाइज है, कंडक्ट की जाती है। ये भी इंडियन आर्मी सोल्जर फ्रॉम असम रेजिमेंट पार्टिसिपेटेड। इंडिया की तरफ से कौन सा रेजिमेंट था जिसने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया? असम रेजिमेंट ने किया। उत्तराखंड और असम रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया। ये 2004 में शुरू हुई थी यूएस आर्मी पैसिफिक पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत एक्सरसाइज। अब हम आ जाते हैं रिम पैक। व्हाट इज रिम पैक? रिम ऑफ द पैसिफिक। रिम का मतलब होता है आउटर बाउंड्री या बॉर्डर, उसको हम रिम बोलते हैं। ठीक है, सो रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज 2022 वन ऑफ द लार्जेस्ट बाइनियल यानी 2 साल में एक बार। ओके, 1 साल हुई, अब 2 साल बाद होगी। मल्टीलेटरल, बहुत सारी बहुपक्षीय नेवल एक्सरसाइज लेड बाय यूएस। यूएस लीड करता है। नेवल एक्सरसाइज यानी नेवी से रिलेटेड है, मल्टीलेटरल है एंड लार्जेस्ट बाइनियल मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, वन ऑफ द लार्जेस्ट। एंड ये कहाँ कंडक्ट की गई? इन एंड क्लोज टू हवाईन आइलैंड्स एंड सदर्न कैलिफोर्निया। जून अगस्त में हुई। 27 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया की तरफ से आईएनएस सतपुरा ने पार्टिसिपेट किया एंड 1 P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। थीम रही रिमपैक की केपेबल अडेप्टिव पार्टनर्स। ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं बिकॉज इंटरनेशनल एक्सरसाइजेज हैं, इंडिया को इन्वॉल्व करती हुई, तो हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। केपेबल अडेप्टिव पार्टनर्स। रिमपैक 1971 में शुरुआत हुई थी इसकी एनुअल एक्सरसाइजेज की तरफ से, जिसमें यूएस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा थे। ठीक है, और इंडिया ने सबसे पहले 2014 में इसको ज्वाइन किया था। देन इंडियन यूएस मिलिट्रीज कंडक्ट टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज। टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज कंडक्ट हुई और कहाँ? इन विशाखापट्टनम। डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है ये भी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड करने के लिए 3 डेज की थी। सेकेंड कोलैबोरेशन था ये दोनों मिलिट्रीज के बीच में और नवंबर के अंदर 2019 में फर्स्ट एडिशन इस एक्सरसाइज का हुआ था। सो दिस इज द सेकेंड एडिशन। सो ये एडिशन का नंबर ध्यान रख लीजिएगा। सेकेंड एडिशन टाइगर ट्रम्प का हुआ। कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम में हुआ। कौन से 2 देशों के बीच में है? इंडिया और यूएस के बीच में है। और किस तरह की एक्सरसाइज थी ये? डिजास्टर रिलीफ से रिलेटेड एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट, 7th एडिशन ऑफ संगम एक्सरसाइज कंडक्टेड इन गोवा। संगम एक्सरसाइज कहाँ हुई? गोवा में हुई। तो गोवा में आप फ्रेंड्स का संगम हो रहा है, सारे फ्रेंड्स जा रहे हो, ऐसे याद रख सकते हैं। और इसमें यूएस है, वो हमने कैसे याद रखा था? बराबरी वालों का संगम एक्सपेक्ट किया जाता है, तो इंडिया और यूएस दोनों टक्कर के देश हैं, तो संगम इंडिया और यूएस का हो रहा है। गोवा में हुआ ये एक्सरसाइज, 7th एडिशन था। यहाँ तक बात समझ में आई। अब ये नेवल स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज थी। नॉर्मल नेवी की एक्सरसाइज नहीं थी, नेवल स्पेशल फोर्सेज। यूएस की तरफ से स्पेशल फोर्स है नेवी सील्स,
वो सबसे उम्दा लेवल पे तैयार नेवी ऑफिसर्स या नेवी के लोग होते हैं जिनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, उनको नेवी सील कहा जाता है। इंडिया की तरफ से ऐसे लोग जो हैं नेवी के पर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है, उनको बोलते हैं मार्कोस, यानी कि मरीन कमांडोज, और इनके बीच में ये एक्सरसाइज परफॉर्म की गई, राइट। एंड दिसंबर के अंदर हुई, 3 वीक्स की, सबसे पहले 1994 में हुई थी। अब मार्कोस वैसे मैंने आपको समझा दिया, फिर भी देख लीजिए, मरीन कमांडोज होते हैं। 1985 में इनको इंडियन मैरीटाइम स्पेशल फोर्स की तरह स्टार्ट किया गया था, लेटर इनका नेम चेंज करके इनका जो एक्रोनिम है वो मार्कोस कर दिया गया, और इनका मोटो होता है द फ्यू द फियरलेस। थोड़े होते हैं ये लोग पर एकदम फियरलेस वाली ट्रेनिंग इनको मिलती है। देन अभ्यास 01/2022 एक्सरसाइज हैड बीन परफॉर्म्ड बाय द इंडो यूएस हु, आर्मी, मिलिट्री, नेवी, हु, किसने परफॉर्म किया? अभ्यास 01/2022 एक्सरसाइज। सो ये इन कोस्ट गार्ड्स ने, इंडिया और यूनाइटेड नेशंस स्टेट्स के, नॉट नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स के कोस्ट गार्ड्स ने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म किया, अभ्यास, ठीक है। युद्ध अभ्यास वाज डिफरेंट एंड दिस इज अभ्यास। युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज थी, इंडिया और यूएस ने की थी। अब बताओ कहाँ हुई इस बार? उत्तराखंड में हुई या फिर हिमाचल में हुई? युद्ध अभ्यास, एक है युद्ध अभ्यास, एक है वज्र प्रहार। तो युद्ध अभ्यास हुई उत्तराखंड में, वज्र प्रहार हुई ओली हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए, सो कोस्ट गार्ड्स ने परफॉर्म किया अभ्यास 01/2022 ऑफ द कोस्ट ऑफ चेन्नई, ऑफ द कोस्ट ऑफ चेन्नई। एंड आगे चलते हैं, इंडिया यूएस डन। अब हम पढ़ेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पिछले 6 मंथ्स में जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है। ऑस्ट्रा हिंद, ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान से ऑस्ट्रा हिंद याद रह जाएगा। पिच ब्लैक, पिच ब्लैक, कभी एकदम से पिच ब्लैक लाइट चली जाए और पिच ब्लैक अंधेरा हो तो सब क्या करते हैं? ओ करते हैं ना ऐसे, है ना। आप थिएटर में बैठे हो या घर में बैठे हो, सब लोग बैठ के बातें कर रहे हो और एकदम से लाइट चली जाए, या क्लास में हो तो एकदम से सब बोलते हैं ओ लाइट गई, ऑस्ट्रेलिया, पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया, ऐसे याद रख सकते हैं। देन एक्सरसाइज काकाडू, काकाडू, अब काकाडू के लिए ऐसा कुछ नहीं है, आप बोल सकते हैं आपके काका जी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, नहीं तो ग्लोब थोड़ा याद करो, इंडिया है उधर नीचे ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ से आवाज़ कुकड़ू कू, रोज़ आपका अलार्म वहीं से एक कोई मुर्गा चिल्लाता है और पूरी दुनिया को जगाता है, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो ककड़ू कू काकड़ू आप ध्यान रख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया। देन इंडो पैसिफिक एंडेवर, ये भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई, इंडो पैसिफिक एंडेवर। अगर आपको इंडिया से पूरा पैसिफिक ओशन क्रॉस करके, इंडियन ओशन तो है ही, फिर पैसिफिक ओशन के वहाँ क्रॉस करके इतना एंडेवर करके ऑस्ट्रेलिया तक पहुँचना है, एंडेवर यानी मेहनत करके, है ना, एफर्ट्स डाल के। सो ऐसे करके आप थोड़ा पिक्चराइज कर लोगे, इंडिया देन या इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, इतना एंडेवर करो तब ऑस्ट्रेलिया तक पहुँचोगे। तो इंडो पैसिफिक एंडेवर, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये 4 एक्सरसाइजेस है, अब इनकी डिटेल देख लेते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 2022 कंडक्टेड इन राजस्थान। म्हारो हिंदुस्तान, तो ऐसे करके बोलोगे तो राजस्थान आ ही जाएगा, म्हारो राजस्थान, म्हारो हिंदुस्तान, या आपणो राजस्थान, आपणो हिंदुस्तान, ठीक है। तो ऑस्ट्रा हिंद कहाँ हुई? राजस्थान के अंदर हुई, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, बीकानेर। नवंबर दिसंबर में हुई, आर्मी के बीच में ये एक्सरसाइज रही, और इंडिया की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से डोगरा रेजिमेंट पार्टिसिपेटेड इन इट। देन एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद ईयरली इवेंट है जो कि ऑल्टरनेटली ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में होती है। इस बार इंडिया में हुई है तो अगले साल अब ऑस्ट्रेलिया कंडक्ट करेगा। IAF यानी इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड इन मल्टीलेटरल एक्सरसाइज पिच ब्लैक इन ऑस्ट्रेलिया। सो पिच ब्लैक सिर्फ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में नहीं हो रही, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। इसको ऑर्गेनाइज किया रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, ऑस्ट्रेलिया ने, एंड मेगा एयर एक्सरसाइज जो कि अगस्त सितंबर के अंदर हुई। 17 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड, इंडिया वाज वन ऑफ देम। Then INS Satpura and P-8I maritime patrol aircraft participated in multinational naval exercise Kakadu. Kakadu was hosted by which country? So कुकड़ू ऑस्ट्रेलिया से एक मुर्गा बोलता है, so ऑस्ट्रेलिया is the answer. ऑस्ट्रेलियन रॉयल नेवी ने ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जिसका नाम है काकाडू, एक्सरसाइज काकाडू। और इंडिया से कौन से शिप्स गए? INS सतपुड़ा एंड P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट,
ठीक है, एंड 2 वीक लॉन्ग एक्सरसाइज थी जिसमें कि शिप्स और मैरिटाइम एयरक्राफ्ट जो थे वो 14 नेवीज के उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ऑस्ट्रेलिया जॉइंस इंडो पैसिफिक एक्सरसाइज इंडो पैसिफिक एंडेवर विथ इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी और ऑस्ट्रेलिया ने जॉइंटली इसको कंडक्ट किया। कहाँ हुआ ये इंडिया इस बार होस्ट था, विशाखापट्टनम में ये हुआ, एंड ऑस्ट्रेलिया टुक पार्ट इन इट, इंडो पैसिफिक एंडेवर। मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज है जिसमें कि ऑस्ट्रेलियन नेवी की तरफ से हमस एडलेड एंड हमस एंजैक ने पार्टिसिपेट किया, इंडियन नेवल शिप जलश्व एंड कावराती। सो इंडियन शिप्स जो है ना, या इंडिया की साइड से कौन से वेसल्स हैं, शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनका नाम याद रखना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। इसको इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया विशाखापट्टनम में अक्टूबर नवंबर में, और ये जो इंडो पैसिफिक एक्सरसाइज है 2017 से शुरुआत हुई थी, इसकी एनुअल एक्सरसाइजेस है। चलिए ओके, तो यहाँ हो जाती है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की भी एक्सरसाइजेस खत्म। अब हम आते हैं इंडिया एंड जापान पे। सो इंडिया और जापान के कॉर्डियल रिलेशनशिप्स हैं, राइट, तो इनके बीच में भी काफ़ी एक्सरसाइजेस हुई। अब हम याद करते हैं। सबसे पहला आता है वीर गार्जियन 23। अब देखो, क्योंकि कॉर्डियल रिलेशन है यानी फ्रेंडली रिलेशंस है, तो फ्रेंड हमारा गार्जियन भी होता है, यानी वो हमें प्रोटेक्ट भी करता है, हमारा ध्यान भी रखता है। तो इस तरह से याद रख सकते हो वीर गार्जियन। ये जो एक्सरसाइज है ना, इसका फर्स्ट एडिशन है, यानी पहली बार हुई है, तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से। वीर गार्जियन 2023 इंडिया और जापान के बीच में हुई है। मैप थोड़ा याद रखोगे ना वर्ल्ड का, तो जापान दिख जाएगा, इंडिया जापान के बीच में अच्छा वीर गार्जियन हुई है, लिंक थोड़ा बैठ जाता है। MPX इज बेसिकली, इट इज़ नॉट नेसेसरीली कि सिर्फ इंडिया और जापान के बीच में ही हो सकती है। ये मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज को MPX कहा जाता है, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। ये कोई भी दो देशों के बीच में हो सकती है, यहाँ पे इंडिया जापान के बीच में हुई है। जिमेक्स में देखो जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज आता है, तो जिमेक्स, J फॉर जापान, I फॉर इंडिया, याद हो ही जाएगा। मालाबार नेवल एक्सरसाइज, मालाबार नेवल एक्सरसाइज बेसिकली जो क्वाड कंट्रीज हैं 4 उनके बीच में होती है, वो अभी मैं याद करवा दूंगी। US, देन ऊपर जापान आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, इंडिया आ गया, तो ये चारों करते हैं परफॉर्म, पर इंडिया और जापान भी आर पार्टी टू इट, राइट। चलो, सो इंडिया जापान टू कंडक्ट फर्स्ट एवर एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज वीर गार्जियन 2023। हर एक बात ध्यान रखना, पहली बार हुई है। एयर कॉम्बैट यानी एयर फोर्सेस से रिलेटेड है, एंड ये चल रही है, कल वाइंड अप होगी 26 जनवरी को। सो जनवरी 16 से 26 जनवरी तक ये चल रही है। जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स JSSDF विल कंडक्ट बायलेटरल फाइटर ट्रेनिंग विथ इंडियन एयर फोर्स। बायलेटरल द्विपक्षीय फाइटर ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है। चलिए देन ओके, यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन कर लेती हूँ। चलिए मुझे बताइए कहाँ हो रहा है, वेन्यू बोलें, प्लेस बोलें, तो आप बताइए ये चल कहाँ रही है, ठीक है। प्लेस आपको मुझे बतानी है ऑफ वीर गार्जियन 23। नेक्स्ट, इंडिया एंड जापान, ये लाइन कहाँ से आ गई पहले से, कोई बात नहीं। इंडिया एंड जापान कंडक्ट मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज इन अंडमान सी। मैरीटाइम पार्टनरशिप यानी समुद्र के अंदर आप पार्टनरशिप से एक्सरसाइज कर रहे हो, कहाँ हुई, अंडमान सी में हुई। INS यानी इंडियन नेवल शिप सुकन्या एंड JS समिदरे, उन्होंने एक्सरसाइजेस में पार्टिसिपेट किया, राइट। चलिए, 6th एडिशन ऑफ जिमेक्स बिगिंस इन बे ऑफ बंगाल। सो बिगिंस तो क्या, कंडक्टेड, अब तो हो गया है ये। सो जिमेक्स का 6th एडिशन, जिमेक्स मैंने आपको बताया था जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, नेवीज ने पार्टिसिपेट किया इसमें, एंड इसको इस बार होस्ट किया इंडियन नेवी ने। बे ऑफ बंगाल के अंदर ये एक्सरसाइज परफॉर्म की गई। मल्टीपर्पज स्टेल्थ फ्रिगेट सह्याद्री एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर कोवेट कदमत, यानी सह्याद्री और कदमत थे जिन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड इन मालाबार नेवल एक्सरसाइज इन जापान। इस बार होस्ट कौन रहा मालाबार एक्सरसाइज का, जापान वाज द होस्ट, ओके। सो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, और ये 26th व्हाट विल से नेवल एक्सरसाइज है, मालाबार नेवल एक्सरसाइज 26th एडिशन ये रहा, और इसको योकोसुका जापान में कंडक्ट किया गया। ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA पार्टिसिपेटेड अलॉन्ग विथ इंडिया। इंडियन नेवल शिप शिवालिक एंड कामोर्ता ने पार्टिसिपेट इसके अंदर किया। अब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, शिवालिक एंड कामोर्ता। देन मालाबार बायलेटरल, अच्छा अब तो इसमें 4 देश हैं, लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी तो ये बायलेटरल एक्सरसाइज की तरह शुरुआत हुई थी, और इसमें इंडिया और US ही थे सिर्फ,
और उसके बाद जा कर के जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी इसके अंदर अपना एंट्रेंस किया। चलो, तो अब ये जो मेन 3 देश थे जिनके साथ में काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज हुई थी वो हमने देख ली। अब हम देखेंगे इंडिया इन अदर एशियन कंट्रीज। एक हमने जापान देख लिया एशियन कंट्री, लेकिन अब और भी एशियन कंट्री जिनके साथ इंडिया का एक्सरसाइजेज हुए हैं वो हमें देखने हैं। शुरुआत करते हैं। इंडो नेपाल जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज सूर्य किरण 16, XVI is 16। तो सूर्य किरण एक्सरसाइज इंडिया और किस देश के बीच में होती है? नेपाल के बीच में। नेपाल देखो, हिमालय देखो, और यहाँ से सूर्य की किरण निकल रही है, ऐसा इमेजिन करिए। तो सूर्य किरण एक्सरसाइज इंडिया और पड़ोसी देश नेपाल के बीच में होती है, राइट। देन 16th एडिशन इसका हुआ। इसको नेपाल के अंदर इस बार कंडक्ट किया गया था। ये ऑल्टरनेटली होती है, बाइनियल एक्सरसाइज है, 2 साल में एक बार कंडक्ट की जाती है और इसमें आर्मी इन्वॉल्व होती है। 5th गोरखा राइफल्स जो है उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट, INS कोची, कवराती एंड सुमेधा पार्टिसिपेटेड इन IFR 22। IFR जो था वो बांग्लादेश ने इस बार करवाया। व्हाट इज दिस IFR? इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, आप अलग अलग जगहों से शिप्स वगैरह आए और उनका पूरा एक समागम बोलो या कुछ भी बोलो, है ना। सो फ्लीट रिव्यू था जो कि कॉक्स बाजार बांग्लादेश में ऑर्गेनाइज करवाया गया। कमेमोरेटिंग यानी किसकी याद में? बर्थ सेंटेनरी, जो फादर ऑफ बांग्लादेश माने जाते हैं बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जी, उनकी याद में इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया। एंड ऑल्सो गोल्डन जुबली थी इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश की, 1971 वॉर की। सो उसके चलते इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू हुआ। और इंडिया की साइड से किसने पार्टिसिपेट किया? वेरी इंपॉर्टेंट है, INS कोची, कवराती एंड सुमेधा ने इस फ्लीट रिव्यू में पार्टिसिपेट किया। ये दिसंबर में हुआ था। इंडिया चाइना पार्टिसिपेटेड इन वॉस्टॉक 2022 इन रशिया। रशिया की एक एक्सरसाइज होती है वॉस्टॉक 2022, उसमें काफ़ी सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं और इस बार चाइना और इंडिया दोनों ने साथ में पार्टिसिपेट किया। और इससे लेकर के US थोड़ा खफा था कि भाई रशिया कुछ ऑर्गेनाइज करवा रहा है एक्सरसाइज और इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि इंडिया के रिलेशंस बहुत न्यूट्रल हैं बहुत सारे देशों से। तो इसको लेकर के एक बात ज़रूर निकली थी कि भाई रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है और हम उसके एंटी हैं और फिर भी इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, सो ऑन। हालांकि हर देश को अपना एक हक है अपना डिसीजन लेने का। सो इंडिया चाइना पार्टिसिपेटेड इन वॉस्टॉक 2022। पूछा जा सकता है वॉस्टॉक 2022 कहाँ कंडक्ट हुई? रशिया के अंदर कंडक्ट हुई और आर्मीज ने पार्टिसिपेट किया अगस्त और सितंबर के बीच में। बाकी भी काफ़ी सारे देश पार्टिसिपेंट्स रहे, नॉट जस्ट दीज, और भी देश थे। इंडो ओमान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नजा 4 हेल्ड इन राजस्थान। इंडो ओमान यानी इंडिया और ओमान के बीच में अल नजा 4। अल नजा देखो, अल करके कुछ भी है तो कोई अरबिक कंट्री होगी और वो ओमान है, ठीक है। सो राजस्थान के अंदर ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। 4th एडिशन ये रहा। एंड ये बीकानेर का जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस है वहाँ पे इसको कंडक्ट किया गया। इंडियन आर्मी एंड रॉयल आर्मी ऑफ ओमान, अगस्त के अंदर ये हुई, ठीक है। आर्मी से रिलेटेड एक्सरसाइज थी। देन 13th बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज नसीम अल बहर 2022। नसीम अल बहर नेवी से रिलेटेड है और अभी जो आपने देखी थी अल नजा 4 ये आर्मी से रिलेटेड एक्सरसाइज थी। ऑब्वियसली राजस्थान में नेवल एक्सरसाइज तो होगी नहीं। सो 13 बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज नसीम अल बहर बिटवीन इंडिया एंड ओमान कंडक्टेड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओमान। ये ओमान ने होस्ट की थी, ऑफ द कोस्ट। नसीम अल बहर जिसका मीनिंग होता है सी ब्रीज, ये 1993 में स्टार्ट हुई थी और इसका जो लास्ट एडिशन था वो 2019 में गोवा में हुआ था। एक बार यहाँ होगा, एक बार वहाँ होगा। एंड इंडियन नेवी की तरफ से इस 13th एडिशन में त्रिकांत एंड ऑफशोर पेट्रोल वेसल सुमित्रा इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इंडियन नेवी होस्टेड सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज, जिसका शॉर्ट फॉर्म या एब्रीविएटेड फॉर्म होता है सिम्बेक्स। क्या होता है? सिम्बेक्स, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज, सिम्बेक्स। तो किन के बीच में हुआ? इंडिया सिंगापुर के बीच में हुआ। और 29th एडिशन था, अक्टूबर में था, विशाखापट्टनम में हुआ। सिम्बेक्स कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम में हुआ। हार्बर फेज विशाखापट्टनम में 26-27 अक्टूबर को, फिर सी फेज हुआ बे ऑफ बंगाल के अंदर। सिम्बेक्स एक्सरसाइज 1994 में शुरू हुई, तब उसको इनिशियली क्या कहा जाता था? लायन किंग एक्सरसाइज, लायन किंग। लायन किंग से सिम्बा, उससे सिम्बेक्स भी मिल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 11 जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग JMT इज जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग 2022 ऑर्गेनाइज एट
कलाईकुंड वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल कलाईकुंड में 11 जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की गई बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर एयरफोर्स। सो अब इसमें इंडिया और सिंगापुर के एयरफोर्स शामिल हैं, लेकिन ये हुआ है कलाईकुंड वेस्ट बंगाल, यानी इंडिया में ही वेस्ट बंगाल में हुआ है। एंड इंडियन एयरफोर्स से Su-30, Mk-1 जैगवार, MiG-29 एंड LCA तेजस एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो होता है तेजस, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। सो इतना ध्यान रखेंगे कि इंडिया और सिंगापुर की 11 जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग JMT कहाँ ऑर्गेनाइज हुई? वेस्ट बंगाल के अंदर हुई। इंडिया एंड सिंगापुर पार्टिसिपेटेड इन बायलेटरल एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर। इंडिया सिंगापुर की भी काफ़ी थी, हमें अलग ले लेना चाहिए था, कोई बात नहीं। अच्छा, सर्दियाँ चल रही हैं अभी, वैसे विंटर्स हैं, वो होता है ना अलाव सुलगा लेते हैं, यानी कि लकड़ियाँ लगा लेते हैं और सब उसके आसपास बैठ जाते हैं, आग के आसपास बैठ करके और लोग गाते हैं, कैंप फायर होता है जो, राइट। तो अग्नि वॉरियर इंडिया और सिंगापुर के बीच की एक्सरसाइज है। कैसे याद रखोगे? अग्नि और उसके आसपास बैठ के आप सिंग कर रहे हो, गा रहे हो, चप्पा चप्पा चरका चर, कोई भी सॉन्ग गा लो, ठीक है, क्या गा रहे हो उससे इंपॉर्टेंट नहीं है। सो अग्नि के पास बैठ के सब लोग सिंग कर रहे हैं, तो अग्नि वॉरियर इंडिया और सिंगापुर की एक्सरसाइज है, याद रहेगा। 12th एडिशन था, नवंबर के अंदर ये हुई। कहाँ हुई? फील्ड फायरिंग रेंज महाराष्ट्र, देवलाली महाराष्ट्र के अंदर ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। इंडिया मलेशियन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति 2022 कंडक्टेड एट पुलई क्वांग मलेशिया। अब देखिएगा, इंडिया और मलेशिया के बीच में एक्सरसाइज है, ठीक है। क्या नाम है? हरिमऊ शक्ति। क्या नाम है? हरिमऊ शक्ति। तो हरिमऊ शक्ति कौन से दो देशों के बीच में हुई? इंडिया एंड मलेशिया। कैसे रखोगे? हरिमऊ से आप हरि ले लो, हरि यानी विष्णु, ओके, नहीं तो आप हरा रंग भी ले सकते हो। हरिमऊ शक्ति, हरे रंग में बहुत शक्ति है, तो आप उसी हरे रंग की माला पहने रहते हो, ऐसे याद कर लो। नहीं तो आप हरि, जिनमें बहुत शक्ति यानी विष्णु जी को आप माला पहना रहे हो। माला कहाँ से आई? मलेशिया से आई। सो हरे रंग की आपने माला पहन रखी है, हरिमऊ शक्ति मलेशिया और इंडिया की एक्सरसाइज है, ऐसे भी कर लो। नवंबर दिसंबर में हुई एंड गढ़वाल राइफल रेजिमेंट जो है इंडियन आर्मी का, इंडिया की तरफ से उन्होंने पार्टिसिपेट किया। एनुअल ट्रेनिंग इवेंट है इंडियन और मलेशियन आर्मी के बीच में, 2012 से कंडक्ट हो रहा है। इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड इन मिलिट्री ड्रिल्स उदार शक्ति इन मलेशिया। अभी थी हरिमऊ शक्ति, अबे उदार शक्ति, तो शक्ति शक्ति थोड़ा एसोसिएशन कर सकते हो। या अभी माला पहनी हुई थी ना हरे रंग की, फिर कोई बोलता है अरे उतार इसको भाई, इसमें कोई शक्ति नहीं है, आपके दिमाग में आपके मन में होती है शक्ति, उतारो, इसमें कोई शक्ति नहीं है, तो उदार शक्ति। इंडिया और मलेशिया माला से एसोसिएट कर लो। इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट ने पार्टिसिपेट किया, 4 दिन की बायलेटरल एक्सरसाइज रही रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के साथ में, और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सुखोई 30, MKI एंड C-17 एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया। 3rd इंडिया वियतनाम बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज विनबैक्स 2022। विनबैक्स इज व्हाट? वियतनाम इंडियन नेवी बायलेटरल, ये इंडिया के लिए IN है, ओके, वियतनाम इंडिया बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज, ये विनबैक्स है। सो इसको कहाँ कंडक्ट किया गया? हरियाणा में। विनबैक्स, हरियाणा के बच्चे ना बहुत जीतते हैं स्पोर्ट्स वगैरह में, तो विनबैक्स में हालांकि VIN आता है, लेकिन बोलने में थोड़ा विन जैसा लगता है ना। विन कौन करते हैं ज़्यादा स्पोर्ट्स? हरियाणा के बच्चे। तो विनबैक्स कहाँ हुई? हरियाणा में हुई, इंडिया और वियतनाम के बीच में है, और अगस्त के अंदर ये हुई। थीम रहा एम्प्लॉयमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ engineering company and medical team as part of United Nation contingent for पीस कीपिंग ऑपरेशन। UN के जो भी ऑपरेशंस होते हैं ना शांति बनाए रखने के लिए, उनके साथ साथ इंजीनियरिंग कंपनी और मेडिकल टीम को भी लगाया जाना, ये थीम रही। और बस इतनी सी बात है, चलो आगे। 8th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति ऑर्गेनाइज इन कारवांग इंडोनेशिया। अब एक है एक्सरसाइज गरुड़ और एक होती है गरुड़ शक्ति, ध्यान दीजिएगा। एक है सिर्फ गरुड़, गरुड़ होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में, इंडिया और फ्रांस के बीच में, और गरुड़ शक्ति जो है वो होती है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। गरुड़ शक्ति, तो आप देखो गरुड़ था ना, अगर आप रामायण जानते होगे तो जब सीता जी को रावण ले गया था तो राम जी ने एक गरुड़ से पूछा था, है ना, कि कौन लेके गया, उसके पंख काट दिए थे रावण ने। तो गरुड़ में इतनी शक्ति होती है कि आप उसको इंडोर नहीं रख सकते हो,
गरुड़ में इतनी शक्ति होती है कि आप उसको इंडोर नहीं रख सकते हो, इंडोर से इंडोनेशिया याद रखिएगा, शक्ति गरुड़ शक्ति हो जाएगा, ठीक है। और जो अकेला गरुड़ है वो फ्रांस से आप कर सकते हो, ओके। सो गरुड़ में इतनी शक्ति होती है कि वो इंडोर नहीं रहता। गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज इंडोनेशिया के साथ में हुई और इस बार इंडोनेशिया ने ही होस्ट की, 8th एडिशन था। एंड उसके अलावा कुछ नहीं है इसमें बात। चलो आगे। इंडिया एंड इंडोनेशियन नेवी कंडक्ट्स 39th एडिशन ऑफ इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, जिसे इंड इंडो कॉर्पैट कहा जाता है। कॉर्पैट यानी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। पेट्रोल वो गाड़ियों में डलता है वो पेट्रोल नहीं है, वो PETROL होता है। ये पेट्रोल है, पेट्रोल यानी निगरानी के लिए जब वो पूरी गश्त लगाते हैं ना उसको पेट्रोलिंग कहा जाता है, ओके। सो बस ये इंडो कॉर्पैट इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में दिसंबर में हुआ अलोंग इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन। सो इंडिया और इंडोनेशिया की जो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है वहाँ हुआ और उसके बाद में कंक्लूड हुआ है अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में आकर के। अलोंग विथ INS करमुक L58 एंड डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, इन्होंने कॉर्पैट के अंदर इंडिया से पार्टिसिपेट किया। इंडिया कजाकिस्तान जॉइंट आर्मी ट्रेनिंग एक्सरसाइज काजिंद 2022। कजाकिस्तान इंडिया काजिंद, सो इंडिया और कजाकिस्तान की जॉइंट आर्मी ट्रेनिंग एक्सरसाइज रही और कहाँ हुई? ये उमरोई मेघालय के अंदर हुई, काजिंद मेघालय में हुई है, ओके। सो कागज के 2 पंख लेके उड़ा चला जाए रे, है ना। तो कागज कजाकिस्तान से हिंट हो सकता है कागज, और कागज का पंख उड़ के कहाँ गया? मेघों पे जाके चला गया। आप चाहो तो ये हिंट ले लो, थोड़ा बड़ा दूर का हिंट है, चाहो तो सीधे भी याद रख सकते हो। और ये 2016 से चालू हो रखी एक्सरसाइज और पहले इसको प्रबल दोस्तिक के नाम से जाना जाता था, अब इसको काजिंद कर दिया गया है। 2018 में इसका नाम एक्सरसाइज काजिंद प्रमोट कर दिया गया था। नेक्स्ट, अब ये इंडिया और बाकी एशियन कंट्रीज भी हमने देख ली। अब हम चलेंगे मिसलेनियस, यानी एशियन कंट्रीज नहीं है, सूडान के साथ कहीं हो रहा है, किसी और कंट्री के साथ में हो रहा है जो एशियन नहीं है, तो वो हम एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। इंडियन नेवीज स्टेल्थ फ्रिगेट INS तरकश कंडक्टेड अ मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विथ विच कंट्रीज नेवी। हाल ही में इंडियन नेवी स्टेल्थ फ्रिगेट से INS तरकश ने एक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज की, MPX है ना, ये वो आ गया। कौन सी कंट्री के साथ आपसे पूछा जा रहा है? आंसर है सूडान। सूडान के साथ में तरकश ने एक्सरसाइज परफॉर्म की है। और कैसे याद रखोगे? तरकश क्या होता है? बोलते हैं ना आपके तरकश में कितने तीर हैं दिखाओ, यानी पीछे जो होल्डर होता है ना तीरों का, उसको तरकश कहा जाता है। तो आपने तरकश को मारा तो वो उड़ के कहीं गया है, तो उड़ान सूडान के तरकश में एक ही तीर है पर उसकी उड़ान बहुत दूर तक है, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो तरकश और उड़ान से तरकश सूडान आपको याद रह सकता है, नहीं तो सीधे करेंगे। इंडियन नेवी का INS तरकश, इसने डिबूटी को विजिट किया और वहाँ पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई, क्योंकि सूडान का जो नेवल बेस है वो यहाँ पे मौजूद है। INS तरकश, यही INS तरकश, इसी ने फर्दर पार्टिसिपेट किया 7th एडिशन ऑफ IBSAMAR। नाउ व्हाट इज दिस IBSAMAR? I से इंडिया हो गया, B से ब्राज़ील हो गया, SA से साउथ अफ्रीका हो गया। इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका की ये मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई और इसमें भी INS तरकश ने ही फर्दर पार्टिसिपेट कर लिया। ये कहाँ हुई? पोर्ट एलिजाबेथ, साउथ अफ्रीका के अंदर हुई। देन IMT ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। ट्राइलैट यानी त्रिपक्षीय, है ना। IMT में कौन है? इंडिया तो होगा ही, मोजाम्बिक, तंजानिया, ओके। सो इंडियन, मोजाम्बिकन एंड तंजानियन नेवीज ने ये एक्सरसाइज की, कहाँ की? तंजानिया के ही दर एस सलाम के अंदर ये एक्सरसाइज शुरू की गई थी। एंड इंडिया की तरफ से INS तरगश, सेदक हेलीकॉप्टर एंड मार्कोस, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। देन गरुड़ 7, मैंने कहा था गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, और गरुड़ इंडिया और फ्रांस के बीच में है। सो गरुड़ 7 एयर एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस ने जॉइंटली कंडक्ट की। कहाँ? जोधपुर में, जोधपुर राजस्थान। जोधपुर इज वेयर? इन राजस्थान। राजस्थान में कंडक्ट हुई। एयर फोर्सेस इंडिया की और फ्रेंच एयरफोर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अक्टूबर-नवंबर के अंदर ये हुआ। और इंडियन एयरफोर्स की साइड से Su-30 MKI रफाल, NCA तेजस, जैगुआर
और हेलीकॉप्टर्स में LCH एंड MI-17 दे पार्टिसिपेटेड। सबके नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है, जब कोई स्पेशल पार्टिसिपेशन होता है तो नाम याद रखना इंपॉर्टेंट होता है। इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड इन ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस मैरीटाइम एक्सरसाइज इन सेशल्स। सेशल्स कहाँ है? अफ्रीका में। अगर आपको अभी मैंने सूडान का मैप दिखाया था ना, हाँ इधर देखो, तंजानिया का था, ये अफ्रीका है, ये मेडागास्कर है, यहाँ पे ये छोटे 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 आइलैंड्स हैं, ये सेशल्स है, ठीक है, स्मॉलेस्ट कंट्री इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। सो इंडियन नेवी ने ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस में पार्टिसिपेट किया सेशल्स में जाकर के, और हमारी तरफ से INS सुनैना ने इस एनुअल ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट किया। अब ये एनुअल ट्रेनिंग कौन कंडक्ट करवाता है? कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस काफ़ी सारे कंट्रीज़ का, 34 मेंबर कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, और उनका यही पर्पज़ रहता है कि भाई सेफ्टी सिक्योरिटी वाटर्स में बनी रहे। इंडिया इस कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस का मेंबर नहीं है, लेकिन पहली बार इंडिया ने फर्स्ट टाइम इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, ठीक है। अब समझो, सो ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस मैरीटाइम एक्सरसाइज है किसकी? CMF की, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस की। इंडिया पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। कहाँ हुई ये? सेशल्स के अंदर हुई। और USA, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इन सारी शिप्स ने भी, और शिप्स तो UK, स्पेन और इंडिया की थी, बाकी सारे लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। ये कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस का आपको दिख रहा है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मल्टीनेशनल नेवल पार्टनरशिप। नेवीज की दुनिया में सबसे बड़ी जो पार्टनरशिप है वो CMF है, और 34 मेंबर नेशंस हैं इसके अंदर। 2001 में बनी थी, हेडक्वार्टर्ड है ये मनामा, बहरीन में, एंड इसके अलग अलग कंबाइंड टास्क फोर्सेस है, उनमें जाने की जरूरत नहीं है आपको। देन INS त्रिकन पार्टिसिपेटेड इन सी स्वॉर्ड 2 काउंटर टेररिज्म ड्रिल। सी स्वॉर्ड समुद्री तलवार है हमारी, हिंदी में समुद्री तलवार नहीं बोलेंगे, इसको सी स्वॉर्ड 2 बोलेंगे। सो सी स्वॉर्ड 2 काउंटर टेररिज्म ड्रिल था, और उसके अंदर त्रिकंद इंडिया की तरफ से इसने पार्टिसिपेट किया। ये भी कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस का ही एक ऑपरेशन था, CMF का ही, और उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। नॉर्थ वेस्ट अरेबियन सी में ये नवंबर के अंदर हुआ। और जो भी नार्कोटिक ट्रेड और इलीगल जो भी ट्रैफिकिंग वगैरह होती है, उनके अगेंस्ट ये एक्सरसाइज परफॉर्म करवाई गई। एंड दिस इज द लास्ट पीस ऑफ न्यूज़। इसमें इंडिया का लेना देना नहीं है, पर एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी तो मेंशन करना बनता है। US एंड साउथ कोरिया कंडक्टेड विजिलेंट स्टॉर्म मिलिट्री एक्सरसाइज। विजिलेंट स्टॉर्म, US और साउथ कोरिया ने इसको परफॉर्म किया, और नॉर्थ कोरिया खफा हो गया, और उसने बोला कि भाई अगर आपने ये एक्सरसाइज की है तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की नहीं बनती है। तो US एंड साउथ कोरिया ने परफॉर्म की है विजिलेंट स्टॉर्म। विजिलेंट यानी चौकन्ना रहना, ठीक है। तो US और साउथ कोरिया एक्सरसाइज परफॉर्म करे, नॉर्थ कोरिया बोल रहा है आप चौकन्ना रहना क्योंकि मैं कुछ करूंगा, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है विजिलेंट स्टॉर्म कौन से 2 देशों के बीच में हुई। एंड विद दिस we are done with all the important military exercises which have happened in the last 6 months, that is from July to December 2022. I really hope छोटे छोटे hints जो मैंने आपको दिए हैं वो आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल प्रूव होंगे। एग्जाम में आंसर मार्क करते टाइम अगर मेरा हिंट याद आएगा तो स्माइल करोगे, और बाद में मुझे फीडबैक ज़रूर से दोगे। यस, यहीं पे मैं मेंशन कर दूँ, योर फीडबैक्स आर वेलकम। आप मेरे इंस्टा ID ऋचा शर्मा 2325, आप चाहें तो यहाँ पे मुझे अपने फीडबैक्स, आपके वीडियो फीडबैक या फिर आपके टेक्स्ट फीडबैक भेज सकते हो। हाउ करंट अफेयर्स हैव हेल्प्ड यू, इफ़ दे हैव हेल्प्ड यू, या फिर आप चाहें तो परचम_क्लासेस जो हमारा इंस्टा आईडी है वहाँ पे भेज सकते हो। आप मेल कर सकते हो परचम क्लासेस 06 पे। वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। अगर आप अपने फीडबैक वीडियो बना के भेजना चाहते हो, टेक्स्ट बना के भेजना चाहते हो, जो भी आपके इंप्रूवमेंट आप हमें चाहते हो, वो पॉइंट्स यू कैन राइट अस टू ऑल। वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। नाउ आई विल बी एंडिंग विथ अ थॉट, एंड व्हाट इज दैट थॉट? If you get tired, learn to rest, not quit. हम सब थकते हैं, मोनोटनी ईजी नहीं होती, यानी एक रूटीन में बंधना, एक ही चीज़ के पीछे पड़े रहना, परसिवर करना ईजी नहीं होता। आप अलग अलग चीज़ों में जंप करते रहो, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, उसमें बहुत एंथुजियाज्म लगता है, उसमें नॉवेल्टी यानी नया कुछ लगता है, तो टास्क में स्विच होते रहने में मज़ा आता है। लेकिन एक ही टास्क को पकड़ के चलते रहो, वो कभी ना कभी मोनोटनस, बोरिंग या फिर आपके लिए बहुत डल हो सकता है, और ऐसे में थकना लाजमी है। जैसे आपके केस में आप पढ़ते हो, हमारे केस में हम पढ़ते हैं और वीडियो बनाते हैं, कई बार ऐसा होता है वी फील टायर्ड दैट नो वी डू नॉट फील लाइक डूइंग इट। डज दैट मीन वी क्विट?
अगर हमारा टारगेट बहुत क्लियर है, अगर हम बहुत ज़्यादा वी हैव सेट आवर गोल वेरी क्लियरली, हम उस ड्रीम को हमने टाइमलाइन कर दिया, हम उस ड्रीम को गोल की तरह देख सकते हैं, हम बिलीव करते हैं हम उसको अचीव कर सकते हैं, तो क्या हमें क्विट करना चाहिए? नहीं। अगर थक जाते हैं इस जर्नी में, टेक सम रेस्ट, टेक अ डे ऑफ, 2 ऑफ, 1 वीक ऑफ फॉर दैट मैटर, लेकिन दोबारा वापस से लगेंगे, क्योंकि वो गोल हमने सेट किया है पूरे कन्विक्शन से और पूरे इवैल्यूएशन से सेट किया है, हमारी काबिलियत को देखते हुए सेट किया है, हम क्या कर सकते हैं, रिस्क को कैलकुलेट करके, बहुत सी चीज़ों को कैलकुलेट करके सेट किया। सो क्विट नहीं करना है। If you are very serious about your goal and if you think you can achieve it, yes, you are working towards it, थक जाओ तो take rest, do not quit। ठीक है, ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम साइंस टेक्नोलॉजी या डिफेंस रिलेटेड बाकी जो न्यूज़ है, हमें बहुत कुछ पढ़ना है 6 मंथ्स में, स्टेट स्कीम्स पढ़नी है, सेंट्रल स्कीम्स पढ़नी है, बुक्स एंड ऑथर्स अपॉइंटमेंट्स, there's so much to study, so we'll keep on meeting. Take very good care of yourself. Tada.